ये वर्डप्रेस कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है और आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे ज़ैम्प को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ज़ैम्प को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले अपने गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड ज़ैम्प। जब डाउनलोड ज़ैम्प आ जाएगा तो यहाँ पर पहला हमारे पास लिंक आ जाएगा डाउनलोड ज़ैम्प का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखें आपके पास 3 ऑप्शन आ रहा है। हम विंडोज़ के लिए काम कर रहे हैं तो हम विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आप किसी लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसके बिहाफ में डाउनलोड कर सकते हैं। हम जो लेकर चलेंगे वो विंडोज़ को लेकर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये वर्जन बता रहा है पीएचपी का। जो ज़ैम्प जो होता है वो पीएचपी यूज़ करता है, तो पीएचपी का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं थर्ड वाले को डाउनलोड कर रहा हूँ, 64 बिट वाले को। यहाँ पर जो है ज़ैम्प जो डाउनलोड हो गया, हम यहाँ पर ज़ैम्प इसके फ़ोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना है कि हमें राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पर हमें यस कर देना है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, हम इसे अभी ओके कर देंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगेन हमें नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि हम जो ज़ैम्प जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो हम किस जगह इंस्टॉल करना चाहते हैं। जो इंस्टॉल कर रहा हूँ वो सी ड्राइव के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। लैंग्वेज क्या रखना है आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इंग्लिश लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया रेडी टू इंस्टॉल। अब हम दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा ज़ैम्प को इंस्टॉल करने पे। यहाँ पर देखिए ज़ैम्प के जो इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जब भी हम वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे तो हमें ज़ैम्प को ऑन करना होगा और हमें अपाची और माई को ऑन करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे अपाची और माई क्या होता है, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जब हम वर्डप्रेस में काम करेंगे तो ये हमें इस दोनों को आगे स्टार्ट करना है। यहाँ से अपाची भी स्टार्ट करना है, यहाँ से हमें माई एसक्यूएल भी स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी मैं इस दोनों को यहाँ से स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और अभी जो मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फोल्डर वगैरह है इसको यहाँ से मैं अभी हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ज़ैम्प जो हमने इंस्टॉल किया था वो सी के अंदर किया था, तो हम जाके पहले उसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया ज़ैम्प। ठीक है, अब ज़ैम्प हमारे पास तो आ गया, यहाँ पर आ गया, देखें एचटी डॉक्स वगैरह चलें, सब चीज़ आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम ज़ैम्प के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। जब हम फिर वर्डप्रेस और ज़ैम्प के ऊपर जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हम वर्डप्रेस को आगे के ट्यूटोरियल्स को देखेंगे कि वर्डप्रेस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस का कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज के इस वीडियो पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो पे हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था और देखा था कि हमने जब हम ज़ैम्प को यूज़ करना है तो हमें 2 चीज़ को ऑन रखना है, नंबर 1 अपाची, नंबर 1 माई। इस दोनों टॉपिक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं गूगल पे और यहाँ पर हम आके लिखेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पर वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट आ जाएगी, हम इस साइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आया हुआ है गेट वर्डप्रेस, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है इंस्टॉल गाइड और डाउनलोड वर्डप्रेस। तो यहाँ पर हम डाउनलोड वर्डप्रेस 6.7.2 वर्जन आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं वर्डप्रेस को डाउनलोड होने का, इसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। हम डाउनलोड पे चले जाते हैं। ये देखिए हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से वर्डप्रेस के नाम से एक फ़ोल्डर अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप में पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये एक एक्सट्रैक्ट फाइल करके दे दिया जिसका नाम है वर्डप्रेस। अच्छा, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर इसके अंदर आप जाएँ तो इसके अंदर आपको WP-एडमिन का ऑप्शन मिलेगा, WP कंटेंट इंक्लूड, इन सारे को डिस्कस करेंगे क्या होता है, इसको हम किस वक्त कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान पे रखना है कि हमें सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट करना है। इस फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो इस फोल्डर का नाम होगा वही हमारे साइट का नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले कट करने के बाद हमें रखना क्या है, हमें सबसे पहले जाना है जिस जिस भी जगह हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया। ठीक है, ज़ैम्प के अंदर जाएंगे, ज़ैम्प के अंदर जाना है हमें, फिर htdocs के अंदर, htdocs के अंदर जाकर हमें इस चीज़ को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने गूगल के पास, चाहिए, और यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि अपाची और माई जो है वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब हमें आना है। अब क्योंकि हम ज़ैम्प को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट।
ठीक है। यहाँ पर लोकल होस्ट लिखने के बाद लिखेंगे स्लैश। अच्छा, आपको याद होगा वर्डप्रेस हमने फोल्डर का नाम दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वर्डप्रेस, ठीक है, स्लैश wp-admin, ठीक है। आपने करना है क्या, लोकल होस्ट जो भी हमने साइट का नाम रखा था जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, तो फोल्डर आया था वर्डप्रेस के नाम से, ठीक है। अगर आप उसका नाम चेंज करते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर वो भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद स्लैश wp-admin लिख के आपको एंटर कर देना है, सही है। यहाँ पर आप जैसे एंटर कर देंगे तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पर ओवरव्यू आ जाएगा, जहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज इंग्लिश है, हम इसको इसी पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ पर हमें लेट्स गो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें बोला है डेटाबेस नेम, अब हमें डेटाबेस नेम देना है। डेटाबेस होता है क्या, बेसिकली जो भी वेबसाइट होती है हमारी, उसका जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस में जा रहा होता है। तो इस कंडीशन पे हम डेटाबेस कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम एक न्यू टैब ऑन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ठीक है। हमें ये लिख के एंटर कर देना है। तो देखिए लोकल होस्ट हमें एक php माई एडमिन के ऊपर हमें लेकर आ गया। अब यहाँ पर हमें न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम अभी फिलहाल के लिए नाम जो दे रहे हैं कस्टम, एक हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पर हम किस नाम से बना लेंगे, देखिए यहाँ पर पहले से भी बना हुआ है, टेस्ट के नाम से भी बना हुआ है, जो भी होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे कस्टम टेबल, ठीक है। और यहाँ पर हम बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे क्रिएट के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करें तो देखिए हमारे पास एक टेबल बन के आ गया कस्टम टेबल के नाम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे कस्टम टेबल के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम उसी डेटाबेस का नाम प्रोवाइड कर देते हैं कस्टम टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूछा है डेटाबेस का यूज़र नेम, तो यूज़र नेम जो आपको डेटाबेस का रखना है वो रूट रखना है, और पासवर्ड जो है वो आपको कुछ नहीं रखना है, ठीक है। डेटाबेस होस्ट को भी आप लोकल हो सकते हैं क्योंकि हम जैम को यूज़ कर रहे हैं, और टेबल प्रीफिक्स आप चेंज कर सकते हैं। फॉर नाउ अभी के लिए मैं इसको wp_, ही लेके चल रहा हूँ, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा टेबल प्रीफिक्स कहाँ पर शो होता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर। देखिए हम जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का कुछ मैसेज आ जाएगा। हमें यहाँ पर करना है रन द इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइट टाइटल, ये सब चीज़ हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आपको जो आपकी जिस तरीके की साइट है, आप जिस तरीके की साइट बनाना चाह रहे हैं आप उसका टाइटल दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देना है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में अभी फ़िलहाल के लिए एडमिन रख दे रहा हूँ, और पासवर्ड जो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, ये लोकल है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको हाइड करके हम इसको यहाँ पर एक पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारा पासवर्ड वीक है तो यहाँ पर हम इसको इस मैसेज जो ये चेक बॉक्स है इसको चेक कर देंगे, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैंने अपना ईमेल दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा जैम सर्वर के ऊपर, ठीक है, सही है। यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने जो यूज़र नेम दिया था और जो पासवर्ड दिया था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर नहीं आया तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था, अब उसको यहाँ पर टाइप कर ले, रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप कर दें लॉगिन के ऊपर क्लिक। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये वर्डप्रेस का बेसिक सा डैशबोर्ड है। ये इन सारे ऑप्शंस को भी हम यूज़ करना देखेंगे कि इस ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि हम जो भी यूज़र क्रिएट होता है या पेजेस क्रिएट होता है तो उसका डेटाबेस में डेटा किस टेबल में जाके डिस्प्ले होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जब हम पहले आए थे तो टेबल के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब चूँकि वो कस्टम टेबल एक डेटाबेस था, उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर चुका, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी टेबल्स हैं जिसके ऊपर डेटा सबमिट होता है तो वो सारे टेबल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ऑप्शन का टेबल है, पोस्ट मेटा, ये सब चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस में इन सारे टेबल्स में किस टाइप का डेटा आके इंस्टॉल सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। वर्ड डैशबोर्ड में जो सारे ऑप्शंस हैं इन सारे ऑप्शंस में हम किस किस ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 3 है। बस लेक्चर्स पे हमने जैम को इंस्टॉल करना सीख लिया है। जैम के ऊपर जैम इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस उसके ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देख लिया है। उसके बाद हमने ये सीख लिया है कि हम अगर हमें डेटाबेस का एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे, और अगर हमें अपने
वर्डप्रेस के साइट का एक्सेस चाहिए लोकल पे, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर चुका। यहाँ पर आज मैं ये सारे ऑप्शन जो है, इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए नंबर वन, जब हम वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन होते हैं तो हमारे पास ये सामने एक डैशबोर्ड आ रहा होता है, और ये कुछ यहाँ पर मैसेजेस हैं जो वर्डप्रेस हमें यहाँ पर डिस्प्ले करता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे साइट हेल्थ बता रहा होता है कि आपकी साइट की हेल्थ क्या है, क्विक ड्राफ्ट बता रहा होता है, और इसके अलावा वर्डप्रेस के कोई इवेंट्स या न्यूज़ होते हैं तो वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी आ रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी के अंदर जो रिसेंट कमेंट्स वगैरह जो आपके पोस्ट में होते हैं वो आ रहे होते हैं। अगर आपको इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है उधर डिस्प्ले नहीं करना है, कि आप नहीं चाहते कि हमारी साइट हेल्थ हमारे डैशबोर्ड में, तो सिंपल आपको स्क्रीन ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आने के बाद आपको साइट हेल्थ को अनचेक कर देना है। तो जिसको हम अनचेक कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से वो ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम ऑप्शन मैसेज भी आता है। ठीक है, अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहेंगे तो उसको हम चेक कर देंगे अब बस, और बाकी स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे, वो अगेन सेट हो जाएगा अपना, और यहाँ पर हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो जाएगा। सही है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपडेट का। अपडेट्स के ऊपर हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी प्लगइन्स और थीम जो भी इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर किस किस प्लगइन के ऊपर अपडेट है, थीम के ऊपर अपडेट है, मतलब हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो जिस भी चीज़ में अपडेट की नीड होगी, यहाँ पर उस सारे ऑप्शन को अपडेट ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे अपडेट प्लगइन्स को करना है या अपडेट थीम करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एज अ बिगनर इतना वो हमें नहीं देखना है। हमें जो नेक्स्ट जो मेन ऑप्शन है हमारे लिए और बाकी सारे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पोस्ट का है। ठीक है, तो आपने भी देखो, जब हम अगर हमें वर्डप्रेस के ऊपर कोई पोस्ट क्रिएट करना है, जैसे हम गूगल के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब सारे क्या पोस्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से पोस्ट अगर हमें क्रिएट करना है वर्डप्रेस में तो हम कैसे करेंगे, तो हम वो करते हैं पोस्ट के ऑप्शन से। ठीक है, ऑल पोस्ट के ऑप्शन में हमारे वेबसाइट के ऊपर जितने भी पोस्ट पब्लिश हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। अगर हम ऐड न्यू करना है तो वो हम ऐड न्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई कैटेगरी ऐड करना है कि वर्डप्रेस जो ये पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं वो स्पेसिफिक कैटेगरी का पोस्ट है, तो हम उसको किसी कैटेगरी वाइज भी पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऑल पोस्ट में आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ सारा आ गया। अब हमें एक ऐड करना है तो हम करेंगे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक। ठीक है, यहाँ पर हम एक टेस्ट पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइटल दे दिया हमने टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंटेंट देना है, तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल के लिए मैं डमी कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर यहाँ पर अगर आपके पोस्ट का फीचर्ड इमेज या थंबनेल है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट का एक्सेप्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आप पोस्ट का एक्सेप्ट ऐड कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऐड हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्टेटस आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट है स्टेटस जो भी है। यहाँ पर स्टेटस आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेंडिंग कर सकते हैं, प्राइवेट, शेड्यूल, पब्लिश, यहाँ पर जो भी चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम पब्लिश को देख लेते हैं कि जैसे ही पब्लिश कैसे होगा, इमीडिएट पब्लिश होगा। जैसे हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करने के बाद हमें यहाँ पर लिंक एक प्रोवाइड हो जाएगा जो कि हमारे इस पोस्ट का लिंक होगा। पोस्ट को पब्लिक कर कौन रहा है, कौन ऑथर है इस पोस्ट का, तो यहाँ पर उस यूज़र का नेम आ जाएगा। यहाँ पर अभी जो मैं लॉगिन है वो एज एन यूज़र नेम एडमिन से हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बस यही सारा ऑप्शन है। अगर आपको इस पोस्ट को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ऐड करना है तो आप वो कैटेगरी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं टेस्टिंग कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखिए ये आ गया टेस्टिंग कैटेगरी। अब ये जो पोस्ट है वो इस टेस्टिंग कैटेगरी के अंडर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिंक भी आ गया व्यू पोस्ट का, ये हम इस पोस्ट को देख भी लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ये पोस्ट क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है मीडिया का। अगर हमें जिस तरीके से पोस्ट हमें मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ अपलोड करनी है तो यहाँ पर हम मीडिया के ऑप्शन में आगे कर सकते हैं, ऐड न्यू कर सकते हैं, और सिलेक्ट फाइल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम फाइल अपलोड का साइज़ भी बता दिया कि 40 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें पेजेस क्रिएट करना है वर्डप्रेस के ऊपर तो हम यहाँ पर आ जाएंगे पेजेस के ऊपर। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये 2 पेज जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम मज़ीद और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल वही तरीका है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना टाइटल, यहाँ पर हम अपना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे,
और यहाँ पर आकर हम ये वही सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको वहाँ पर बताया पोस्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके अलावा अब हम जो भी, जैसा हमने ये पोस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ग्रेड के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कमेंट को यहाँ पर हमने कर दिया पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कमेंट आ भी गया इस पोस्ट के ऊपर। अब ऐसे ही हम जो भी कमेंट्स करेंगे तो वो कहाँ पर आ रहा होता है, कमेंट्स वाले पोस्ट में आ रहा होता है। देखिए हमने एक कमेंट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो कमेंट आ गया। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया कि इस कमेंट को हम कोई रिप्लाई भी कर सकते हैं, ट्रैश भी कर सकते हैं, एज ए स्पैम भी कर सकते हैं, और अनअप्रूव भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर हम थीम को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली थीम क्या होता है, थीम का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे। जैसे अभी हम फ्रंट एंड पे आते हैं, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। ये 2025 वर्डप्रेस के लिए। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2023 को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो देखिए हमारा फ्रंट एंड जो है कुछ चेंज हो जाएगा। देखें स्टाइल चेंज हुआ, कमेंट्स वगैरह का भी चेंज हुआ, और इस तरीके से भी। तो थीम का काम क्या होता है, वर्डप्रेस में हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसी, वो काम क्या करता है, थीम करता है, ठीक है। बाकी वर्डप्रेस में साइट कैसे डिज़ाइन करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्लगइन्स का ऑप्शन। जिस तरीके से अपीयरेंस थीम बताता है कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे, वैसी इसी तरीके से प्लगइन जो है हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करता है। फॉर एग्जांपल वो कॉमर्स की जैसे हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसका एक प्लगइन बना हुआ, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ से हम प्लगइन्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं और फ्री प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये वो प्लगइन्स है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल हो चुका होता है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे वर्डप्रेस में प्लगइन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक प्लगइन का नाम वो कॉमर्स जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ओह, ऐड न्यू करेंगे पहले, ठीक है। ऐड न्यू करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ कि ये जितने भी प्लगइन्स आ रहे हैं ये सारे फ्री आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्लगइन किस लिए कौन से प्लगइन का क्या काम होता है वो सबके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्लगइन्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस प्लगइन काम क्या करता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है। अब हमें किस चीज़ की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसके बिहाफ में हम प्लगइन को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यूज़र्स का। हम यूज़र्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र्स कितने हैं, ठीक है। जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं, और साथ साथ यहाँ पर यूज़र का ईमेल क्या है वो यहाँ ईमेल बता देता है, यूज़र का रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टूल्स का। टूल्स के ऑप्शन में हमें इतना खास चीज़ हमें एज अ बिगनर नहीं देखना है। यहाँ पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा। ये ऑप्शन आपको बाद में खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप थोड़ा सा वर्डप्रेस के डेप्थ में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन अभी मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ टूल्स के, क्योंकि हमें इस चीज़ की नीड नहीं है। मेन ऑप्शन जो आपको चेक करना है वो सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद देखिए मैं जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा था तो वहाँ साइट टाइटल में आपको बताया था। तो अगर आपको साइट टाइटल चेंज करना है तो आप सेटिंग में आके जर्नल के ऑप्शन में आके चेंज कर सकते हैं। टैग लाइन कुछ ऐड करना है अपनी वेबसाइट का वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ लोकल होस्ट वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इनकॉग्निटो विंडो के अंदर, और यहाँ पर आगे इसको देखिए मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके पास अगर हमें लॉगिन करना है तो हमें लिखना पड़ेगा wp-admin, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई यूज़र फ्रंट एंड से यूज़र नहीं है, वो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा। तो वो ऑप्शन फ्रंट एंड में लाने के लिए हमें ये जो ऑप्शन है मेंबरशिप का, एनीवन कैन रजिस्टर, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो हमारे पास फ्रंट एंड में ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट यूज़र का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल। जब कोई न्यू यूज़र बनेगा तो उसका यूज़र रोल क्या होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइबर होना है, कंट्रीब्यूटर रखना है, ऑथर रखना है, जो भी रखना है आपको, आप यहाँ से यूज़र रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, टाइम जोन फॉर्मेट वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ को हम अपडेट कर देते हैं सेव चेंजेस करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें अभी हमारे पास कोई क्रिएट यूज़र का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी आ गया रजिस्टर का। जैसे हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फील्ड्स आ जाएंगे, यूज़र नेम देना, ईमेल देना, और हम यहाँ पर अपना एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आ जाता ऑप्शन आ जाता है राइटिंग का। यहाँ पर आप पोस्ट वगैरह के कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई इतना खास नहीं है, लेकिन आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है। मैं उसके बाद ऑप्शन आ जाता है रीडिंग का। रीडिंग के देखिए रीडिंग का एक अच्छा ऑप्शन है। रीडिंग में होता है क्या बेसिकली, देखिए जैसे हम वर्डप्रेस को जब विजिट करते तो देखिए हमारे पास फ्रंट एंड में क्या आ रहा है, जो हमने अभी पोस्ट जो किया था वो आ गया, और यहाँ पर जो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट पोस्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है। तो हमें यहाँ इस ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको अपने वेबसाइट का फ्रंट पेज क्या रखना है। फ्रंट पेज का मतलब जो आपके वेबसाइट के ऊपर होम पेज जो होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टैटिक वाले ऑप्शन के ऊपर चेक करते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके पास वर्डप्रेस में पेजेस क्रिएट होंगे यहाँ उस ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे। ठीक है। अभी जो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट एक पेज पब्लिश है, तो यहाँ पर एक पेज आ गया सैम्पल पेज के नाम से, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट पेज का भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट का पेज क्या होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट एक टाइम एक पेज के ऊपर कितने कितने पोस्ट डिस्प्ले होने चाहिए, आप वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा। बहुत बेसिक से ऑप्शन है, और ये सारे ऑप्शन अभी आपको यूज़ करने की नीड नहीं है एज अ बिगनर। ठीक है। अभी आपको एज अ बिगनर आपके लिए मेन चीज़ जो है वो ये है, योर होम पेज डिस्प्ले। ठीक है। यहाँ पर हमने सारे सेटिंग कर लिया, और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करते हैं। देखिए अभी हमारे पास फ्रंट एंड में क्या आ रहा है। ठीक है। अब जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब हमारा जो फ्रंट पेज है वो कौन सा पेज आ गया, सैम्पल पेज। क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हमने सेलेक्ट किया कि हमारा फ्रंट होम पेज कौन सा होगा, सैम्पल पेज होगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिस्कशन का। सही है। डिस्कशन पे यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट वगैरह की सेटिंग होती है, कमेंट्स की सेटिंग होती है। कमेंट्स में पेजिनेशन, पेजिनेशन का मतलब है कि एक पेज में कितना डेटा आना चाहिए। फर्स्ट पेज में 10 डेटा, नेक्स्ट पेज में 10 डेटा। इस तरीके से आप पेजिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं कमेंट्स में तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सारे सेटिंग्स है कमेंट्स वगैरह के, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। एज अ बिगनर इसकी भी कोई इतनी खास नीड नहीं है अभी हमारे। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद ऑप्शन आ जाता है मीडिया का। मीडिया का यहाँ पर आप थंबनेल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज जो भी आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि यूजफुल ऑप्शन है परमालिंक, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। परमालिंक के ऊपर देखें, जब हम अब यहाँ पर मैंने अपने एक पोस्ट को फ्रंट एंड में डिस्प्ले किया था, देखिए इसके यूआरएल किस तरीके से बन रहा है, लोकल होस्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे साइट का नाम जो हमने वर्डप्रेस रखा था, इसके अलावा इंडेक्स डॉट पीएचपी, इस तरीके से ये पूरा बन रहा है। सही है। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, प्रोफेशनल वे नहीं है यूआरएल बनने का। सही है। तो ये परमालिंक से हम इस यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, और आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो परमालिंक जो स्ट्रक्चर है आपका वो पोस्ट नेम सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है। पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से आने के बाद हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए हमारे पास अभी जो पोस्ट का यूआरएल जो है वो इस तरीके से बन रहा है। अब हम इसको पेज रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारे पास अब जो यूआरएल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है। यहाँ पर हम एक पोस्ट को ऑन करके एक देख भी लेते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड का पोस्ट है, ओपन कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास पहले किस तरीके से बन रहा था, डेट आ रहा था, फिर कमेंट नंबर जो भी आ रहा था। और यहाँ पर अब कैसे आ रहा है, लोकल होस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट, यहाँ पर आके वेबसाइट का नेम जो भी, और इसके अलावा पोस्ट नेम। तो आप जब भी वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉल करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका परमालिंक क्या होना चाहिए। परमालिंक आपका होना चाहिए पोस्ट नेम। ठीक है। इसके बाद आप क्या ऑप्शन आ जाता है प्राइवेसी का। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी के जो भी ऑप्शन जो भी मैसेज वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी आप क्रिएट करना चाहें तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। बट एज अ बिगनर आपको क्या चीज़ देखना है कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट्स को अप्रूव करने का ऑप्शन, अपीयरेंस में जाके हम थीम को, दूसरे थीम को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो है आपको एज अ बिगनर देखना है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको आगे जाके समझ में आएंगे। वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 4 आ रहा है। आज के इस लेक्चर पे हम देखेंगे वर्डप्रेस के डेटाबेस को। ठीक है। सबसे पहले हम डेटाबेस को ऑन कर लेते हैं। डेटाबेस को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है PHP माई एडमिन। ठीक है। PHP माई एडमिन लिख के हम एंटर कर देना, हम आ जाएंगे डेटाबेस के ऊपर। ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने एक अपना डेटाबेस बनाया था कस्टम के नाम से, कस्टम टेबल। ठीक है। इसके अंदर अब हम आ जाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ WP यूजर्स से। ठीक है। अब देखिए WP यूजर्स एक टेबल है, इसमें डेटा किस किस टाइप का आता है। देखिए जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, यहाँ पर हम आते हैं और कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं तो इस यूज़र का डेटा हमारे पास यूज़र टेबल में आता है। क्या क्या आता है, आईडी मतलब यूज़र आईडी की, यूज़र की आईडी क्या देखिए जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए इसकी आईडी नहीं आ रही है।
लेकिन डेटाबेस में इस यूज़र का क्या क्या सेव होता है, नंबर वन आईडी सेव होता है, यूज़र लॉगिन, यूज़र नेम क्या है, लॉगिन नेम क्या है, वहाँ यहाँ पर वो बता देता है, पासवर्ड क्या है ये यहाँ पर पासवर्ड बता देता है, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र नाइस नेम क्या है, यूज़र ईमेल क्या है, यूज़र का यूआरएल क्या है, और यूज़र रजिस्टर्ड कब हुआ था वो डेटा आ जाता है। और डिस्प्ले नेम क्या है, डिस्प्ले नेम मतलब फ्रंट एंड में क्या डिस्प्ले नेम होगा, ये सारा जो डेटा है यूज़र्स, जब कोई यूज़र क्रिएट होता है तो उसका वो डेटा कहाँ पर आता है, यूज़र्स के टेबल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल आता है यूज़र मेटा। इसके अलावा यूज़र मेटा नेक्स्ट टेबल है। यूज़र मेटा में अब क्या आता है, देखिए जैसे हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो न्यू यूज़र के साथ यूज़र नेम आता है, ईमेल आता है, इसके अलावा देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा और भी कुछ कस्टम डेटा हो सकता है अगर हम कस्टमाइजेशन करें। तो इस तरीके के जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और जो भी यूज़र से रिलेटेड मेटा है कि यूज़र के जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होता है वो आ जाता है यूज़र्स के टेबल में। और जो इसके अलावा उसका मेटा जो है वो आता है यूज़र मेटा के ऊपर। देखिए जैसे फर्स्ट नेम अभी जो कुछ प्रोवाइड नहीं तो ये एम्प्टी है, लास्ट नेम एम्प्टी है। इसी तरीके से यूज़र की वो क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, इट मीन्स के यूज़र का रोल क्या है, तो वो भी यूज़र मेटा में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से यूज़र का जो मेटा होता है वो कहाँ पर आता है, यूज़र मेटा के टेबल के ऊपर आता है। इसके अलावा टर्म्स और टर्म्स रिलेशनशिप और टर्म्स और टर्म मेटा, ये सारे टेबल जो है वो मैंने बताया था कि पोस्ट को हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी और टैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो इन 4 टेबल में होता है। टर्म का इसमें टैग वगैरह का भी इसमें होता है और टैक्सोनॉमी का भी होता है। इसके अलावा जब हम कोई पेज या पोस्ट क्रिएट करते हैं या मीडिया फाइल अपलोड करते हैं या इस तरीके से जो भी हम काम करते हैं तो वो सारा डेटा कहाँ जा रहा होता है, पोस्ट के टेबल के ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से जब कोई पोस्ट क्रिएट होता है, जैसे हम कोई एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हो चाहे पेज हो कुछ भी हो, तो उससे रिलेटेड जहाँ पर बेसिक से इन्फॉर्मेशन जो है कंटेंट वगैरह, टाइटल क्या है उसका, पोस्ट नेम क्या है, कब क्रिएट हुआ है, जो भी है यूआरएल वगैरह यहाँ पर आ जाता है। और इससे रिलेटेड जो और मज़ीद डेटा पोस्ट का वो कहाँ पर जाता है, पोस्ट मेटा के ऊपर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है टेबल ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के टेबल क्या होता है, ये किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होते। यहाँ पर वर्डप्रेस के बेसिक से सेटिंग्स जो होते हैं, जो हमने यहाँ पर बैकएंड में जो भी यहाँ पर सेटिंग्स करते हैं हम लोग यहाँ पर जनरल सेटिंग कर रहे हैं, जो भी सेटिंग कर रहे हैं, ये सारा डेटा कहाँ जा रहा होता है, ऑप्शन के टेबल के ऊपर जा रहा होता है। तो वो सारा जो डेटा है जो भी हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, जर्नल पे आके अपडेट कर दें या परमालिंक्स को जो अपडेट कर रहे होते हैं, या प्राइवेसी हो गया या मीडिया डिस्कशन रीडिंग एक्स वाई जेड, यहाँ से कुछ भी जो डेटा जा रहा होता है वो जाता है ऑप्शंस के टेबल के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा एक आ जाता है लिंक्स का टेबल। लिंक्स आपके लिए अभी फ़िलहाल ये इतने खास यूज़ के लिए नहीं है। और इसके अलावा आपको कमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो डब्ल्यूपी कमेंट्स में जाता है, बेसिक डेटा। और इसके अलावा इसके मज़ीद जो डिटेल हो रहा होता है वो जाता है कमेंट मेटा के ऊपर, ठीक है। ये वर्डप्रेस के बेसिक से टेबल हैं। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये टेबल क्रिएट होता है। ये सारे टेबल मैंने आपको बता दिया कि कौन से टेबल में किस टाइप का डेटा यूज़ होता है। यहाँ पर हम इस कोर्स को एंड करते हैं। इस कोर्स में हमने सीखा क्या कि ज़ैम को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ज़ैम को इंस्टॉल करने के बाद हमने देखा वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कैसे करेंगे, डेटाबेस में न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर हमें अपने वेबसाइट को लॉगिन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक दफ़ा और आपको बता देता हूँ कैसे लॉगिन करेंगे, लोकल होस्ट और जो फाइल हमने htdocs के अंदर रखा था, जो हमने यहाँ पर ज़ैम इंस्टॉल किया था, ठीक है। ज़ैम के अंदर htdoc, यहाँ पर हमने लिखा था वर्डप्रेस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिख रहे हैं वर्डप्रेस। अगर यहाँ पर हम फाइल नेम कुछ और रखते हैं, फोल्डर नेम, तो यहाँ पर हमें वही नाम यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा वर्डप्रेस की जो भी डैशबोर्ड है, यहाँ पर उन सारे डैशबोर्ड को डिटेल में अच्छे से देखा। इसके अलावा फिर हमने डेटाबेस को भी देखा कि डेटाबेस में जो टेबल जो क्रिएट होती है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे टेबल में किस टाइप का डेटा आता है और कौन सा डेटा किस टेबल में जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आपको उस लिंक के थ्रू आप ये सीख जाएंगे कि हम वर्डप्रेस के ऊपर बेसिक, तो मैंने इस वर्डप्रेस का पूरा बता दिया कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल वगैरह करना। उस वीडियो पे आप ये सीख लेंगे वर्डप्रेस से आगे का कि हम वर्डप्रेस के ऊपर अब सब चीज़ हमने बेसिक को कवर कर लिया, अब हम वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो भी देख लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वर्डप्रेस का कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज के इस वीडियो पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो पे हमने ज़ैम को इंस्टॉल किया था और देखा था कि हमने जब हम ज़ैम को यूज़ करना है तो हमें दो चीज़ को ऑन रखना है, नंबर 1 अपाची, नंबर 1 MySQL। इस दोनों टॉपिक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी जो हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं गूगल पे और यहाँ पर हम आके लिखेंगे डाउनलोड
वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पर वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट आ जाएगी, हम इस साइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आया हुआ है गेट वर्डप्रेस, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है इंस्टॉल गाइड और डाउनलोड वर्डप्रेस। तो यहाँ पर हम डाउनलोड वर्डप्रेस 6.7.2 वर्जन आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं वर्डप्रेस को डाउनलोड होने का, इसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो चुका है, हम डाउनलोड पे चले जाते हैं। ये देखिए हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से वर्डप्रेस के नाम से एक फ़ोल्डर अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप में पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये एक एक्सट्रैक्ट फाइल करके दे दिया जिसका नाम है वर्डप्रेस। अच्छा, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर इसके अंदर आप जाएं तो इसके अंदर आपको WP-admin का ऑप्शन मिलेगा, WP कंटेंट इंक्लूड, इन सारे को डिस्कस करेंगे क्या होता है, इसको हम किस वक्त कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान पे रखना है कि हमें सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट करना है। इस फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो इस फोल्डर का नाम होगा वही हमारे साइट का नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले कट करने के बाद हमें रखना क्या है, हमें सबसे पहले जाना है जिस जिस भी जगह हमने जैम को इंस्टॉल किया। ठीक है, जैम के अंदर जाएंगे, जैम के अंदर जाना है हमें, फिर htdocs के अंदर, htdocs के अंदर जाकर हमें इस चीज़ को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने गूगल के पास, चाहिए, और यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि अपाची और माइस्क्वेल जो है वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब हमें आना है। अब क्योंकि हम जैम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पर लोकल होस्ट लिखने के बाद लिखेंगे स्लैश। अच्छा, आपको याद होगा वर्डप्रेस हमने फोल्डर का नाम दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्डप्रेस। ठीक है, स्लैश WP-admin। ठीक है, आपने करना है क्या, लोकल होस्ट, जो भी हमने साइट का नाम रखा था जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, तो फोल्डर आया था वर्डप्रेस के नाम से। ठीक है, अगर आप उसका नाम चेंज करते तो यहाँ पर आपको यहाँ पर वो भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद स्लैश WP-admin लिख के आपको एंटर कर देना है। सही है, यहाँ पर आप जैसे एंटर कर देंगे तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पर ओवरव्यू आ जाएगा, जहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज इंग्लिश है, हम इसको इसी पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, यहाँ पर हमें लेट्स गो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें बोला है डेटाबेस नेम, अब हमें डेटाबेस नेम देना है। डेटाबेस होता है क्या, बेसिकली जो भी वेबसाइट होती है हमारी, उसका जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस में जा रहा होता है। तो इस कंडीशन पे हम डेटाबेस कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम एक न्यू टैब ऑन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, हमें ये लिख के एंटर कर देना है। तो देखिए लोकल होस्ट हमें एक PHP माई एडमिन के ऊपर हमें लेकर आ गया। अब यहाँ पर हमें न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल के लिए नाम जो दे रहे हैं कस्टम, एक हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पर हम किस नाम से बना लेंगे, देखिए यहाँ पर पहले से भी बना हुआ है, टेस्ट के नाम से भी बना हुआ है, जो भी होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे कस्टम टेबल। ठीक है, और यहाँ पर हम बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे क्रिएट के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करें तो देखिए हमारे पास एक टेबल बन के आ गया कस्टम टेबल के नाम से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे कस्टम टेबल के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम उसी डेटाबेस का नाम प्रोवाइड कर देते हैं कस्टम टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पूछा है डेटाबेस का यूज़र नेम, तो यूज़र नेम जो आपको डेटाबेस का रखना है वो रूट रखना है और पासवर्ड जो है वो आपको कुछ नहीं रखना है। ठीक है, डेटाबेस होस्ट को भी आप लोकल होस्ट रखेंगे क्योंकि हम जैम को यूज़ कर रहे हैं, और टेबल प्रीफिक्स आप चेंज कर सकते हैं। फॉर नाउ अभी के लिए मैं इसको WP_ही लेके चल रहा हूँ और मैं आपको आगे भी बताऊंगा टेबल प्रीफिक्स कहाँ पर शो होता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर। देखिए हम जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का कुछ मैसेज आ जाएगा, हमें यहाँ पर करना है रन द इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइट टाइटल, ये सब चीज़ हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आपको जो आपकी जिस तरीके की साइट है, आप जिस तरीके की साइट बनाना चाह रहे हैं आप उसका टाइटल दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देना है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में अभी फ़िलहाल के लिए एडमिन रख दे रहा हूँ, और पासवर्ड जो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, ये लोकल है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको हाइड करके हम इसको यहाँ पर एक पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा पासवर्ड वीक है तो यहाँ पर हम इसको इस मैसेज जो ये चेक बॉक्स इसको चेक कर देंगे, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने अपना ईमेल दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस को
वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ज़ैम सर्वर के ऊपर। ठीक है, सही है। यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने जो यूज़र नेम दिया था और जो पासवर्ड दिया था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर नहीं आया तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था, अब उसको यहाँ पर टाइप कर ले, रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अब कर दें लॉगिन के ऊपर क्लिक। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये वर्डप्रेस का बेसिक सा डैशबोर्ड है। ये इन सारे ऑप्शंस को भी हम यूज़ करना देखेंगे कि इस ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि हम जो भी यूज़र क्रिएट होता है या पेजेस क्रिएट होता है तो उसका डेटाबेस में डेटा किस टेबल में जाके डिस्प्ले होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जब हम पहले आए थे तो टेबल के अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब चूँकि वो कस्टम टेबल एक डेटाबेस था, उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर चुका है, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी टेबल्स हैं जिसके ऊपर डेटा सबमिट होता है तो वो सारे टेबल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ऑप्शन के टेबल है, पोस्ट मेटा, ये सब चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस में इन सारे टेबल्स में किस टाइप का डेटा आके इंस्टॉल सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। वर्ड डैशबोर्ड में जो सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस में हम किस किस ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 3 है। बस लेक्चर्स पे हमने जैम को इंस्टॉल करना सीख लिया है। जैम के ऊपर जैम इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस उसके ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देख लिया है। उसके बाद हमने ये सीख लिया है कि हम अगर हमें डेटाबेस का एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे, और अगर हमें अपने वर्डप्रेस के साइट का एक्सेस चाहिए लोकल पे तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर चुका। यहाँ पर आज मैं ये सारे ऑप्शन जो है इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए नंबर 1, जब हम वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन होते हैं तो हमारे पास ये सामने एक डैशबोर्ड आ रहा होता है और ये कुछ यहाँ पर मैसेजेस हैं जो वर्डप्रेस हमें यहाँ पर डिस्प्ले करता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे साइट हेल्थ बता रहा होता है कि आपकी साइट की हेल्थ क्या है, क्विक ड्राफ्ट बता रहा होता है, और इसके अलावा वर्डप्रेस की कोई इवेंट्स या न्यूज़ होते हैं तो वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी आ रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी के अंदर जो रिसेंट कमेंट्स वगैरह जो आपके पोस्ट में होते हैं वो आ रहे होते हैं। अगर आपको इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है उधर डिस्प्ले नहीं करना है, कि आप नहीं चाहते कि हमारी साइट हेल्थ हमारे डैशबोर्ड में, तो सिंपल आपको स्क्रीन ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आने के बाद आपको साइट हेल्थ को अनचेक कर देना है। तो जिसको हम अनचेक कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से वो ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम ऑप्शन मैसेज भी आता है। ठीक है, अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहेंगे तो उसको हम चेक कर देंगे अब बस, और बाकी स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे, वो अगेन सेट हो जाएगा अपना, और यहाँ पर हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो जाएगा। सही है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपडेट का। अपडेट्स के ऊपर हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी प्लगइन्स और थीम जो भी इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर किस किस प्लगइन के ऊपर अपडेट है, थीम के ऊपर अपडेट है, मतलब हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो जिस भी चीज़ में अपडेट की नीड होगी यहाँ पर उस सारे ऑप्शन को अपडेट ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे अपडेट प्लगइन्स को करना है या अपडेट थीम करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एज अ बिगनर इतना वो हमें नहीं देखना है। हमें जो नेक्स्ट जो मेन ऑप्शन है हमारे लिए और बाकी सारे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पोस्ट का है। ठीक है, तो आपने भी देखो जब हम अगर हमें वर्डप्रेस के ऊपर कोई पोस्ट क्रिएट करना है, जैसे हम गूगल के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट इज़ वर्डप्रेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब सारे क्या पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पोस्ट अगर हमें क्रिएट करना है वर्डप्रेस में तो हम कैसे करेंगे, तो हम वो करते हैं पोस्ट के ऑप्शन से। ठीक है, ऑल पोस्ट के ऑप्शन में हमारे वेबसाइट के ऊपर जितने भी पोस्ट पब्लिश हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। अगर हम ऐड न्यू करना है तो वो हम ऐड न्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई कैटेगरी ऐड करना है कि वर्डप्रेस जो ये पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं वो स्पेसिफिक कैटेगरी का पोस्ट है, तो हम उसको किसी कैटेगरी वाइज भी पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ऑल पोस्ट में आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ सारा आ गया। अब हमें एक ऐड करना है तो हम करेंगे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक। ठीक है, यहाँ पर हम एक टेस्ट पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइटल दे दिया हमने टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंटेंट देना है, तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल के लिए मैं डमी कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर यहाँ पर अगर आपके पोस्ट का फीचर्ड इमेज या थंबनेल है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट का एक्सेप्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आप पोस्ट का एक्सेप्ट ऐड कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऐड हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्टेटस आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट है। स्टेटस जो भी है यहाँ पर स्टेटस आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेंडिंग कर सकते हैं, प्राइवेट, शेड्यूल, पब्लिश, यहाँ पर जो भी चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
हम पब्लिश को देख लेते हैं कि जैसे ही पब्लिश कैसे होगा, इमीडिएट पब्लिश होगा। जैसे हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करने के बाद हमें यहाँ पर लिंक एक प्रोवाइड हो जाएगा जो कि हमारे इस पोस्ट का लिंक होगा। पोस्ट पोस्ट को पब्लिक कर कौन रहा है, कौन ऑथर है इस पोस्ट का, तो यहाँ पर उस यूज़र का नेम आ जाएगा। यहाँ पर अभी जो मैं लॉगिन है वो एज एन यूज़र नेम एडमिन से हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बस यही सारा ऑप्शन है। अगर आपको इस पोस्ट को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ऐड करना है तो आप वो कैटेगरी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं टेस्टिंग कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखिए ये आ गया टेस्टिंग कैटेगरी। अब ये जो पोस्ट है वो इस टेस्टिंग कैटेगरी के अंडर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिंक भी आ गया व्यू पोस्ट का, ये हम इस पोस्ट को देख भी लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ये पोस्ट क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मीडिया का। अगर हमें जिस तरीके से पोस्ट हमें मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ अपलोड करनी है तो यहाँ पर हम मीडिया के ऑप्शन में आगे कर सकते हैं, ऐड न्यू कर सकते हैं और सिलेक्ट फाइल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम फाइल अपलोड का साइज़ भी बता दिया कि 40 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें पेजेस क्रिएट करना है वर्डप्रेस के ऊपर तो हम यहाँ पर आ जाएंगे पेजेस के ऊपर। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये 2 पेज जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम मज़ीद और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल वही तरीका है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना टाइटल, यहाँ पर हम अपना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर आकर हम ये वही सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको वहाँ पर बताया पोस्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके अलावा अब हम जो भी जैसा हमने ये पोस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आगे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ग्रेट के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कमेंट को यहाँ पर हमने कर दिया पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कमेंट आ भी गया इस पोस्ट के ऊपर। अब ऐसे ही हम जो भी कमेंट्स करेंगे तो वो कहाँ पर आ रहा होता है, कमेंट्स वाले पोस्ट में आ रहा होता है। देखिए हमने एक कमेंट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो कमेंट आ गया। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया कि इस कमेंट को हम कोई रिप्लाई भी कर सकते हैं, ट्रैश भी कर सकते हैं, एज ए स्पैम भी कर सकते हैं और अनअप्रूव भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर हम थीम को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली थीम क्या होता है, थीम का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे। जैसे अभी हम फ्रंट एंड पे आते हैं, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। ये 2025 वर्डप्रेस के लिए। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2023 को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो देखिए हमारा फ्रंट एंड जो है कुछ चेंज हो जाएगा। देखें स्टाइल चेंज हुआ, कमेंट्स वगैरह का भी चेंज हुआ और इस तरीके से भी। तो थीम का काम क्या होता है, वर्डप्रेस में हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसी, वो काम क्या करता है, थीम करता है, ठीक है। बाकी वर्डप्रेस में साइट कैसे डिज़ाइन करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्लगइन्स का ऑप्शन। जिस तरीके से अपीयरेंस थीम बताता है कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे, वैसे ही इसी तरीके से प्लगइन जो है हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करता है। फॉर एग्जांपल वो कॉमर्स की जैसे हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसका एक प्लगइन बना हुआ, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ से हम प्लगइन्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं और फ्री प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये वो प्लगइन्स है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल हो चुका होता है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे वर्डप्रेस में प्लगइन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक प्लगइन का नाम वो कॉमर्स जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसका आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ओह ऐड न्यू करेंगे पहले, ठीक है। ऐड न्यू करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ कि ये जितने भी प्लगइन्स आ रहे हैं ये सारे फ्री आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्लगइन किस लिए कौन से प्लगइन का क्या काम होता है वो सबके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्लगइन्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस प्लगइन काम क्या करता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है। अब हमें किस चीज़ की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसके बिहाफ में हम प्लगइन को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यूज़र्स का। हम यूज़र्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र्स कितने हैं, ठीक है। जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं और साथ साथ यहाँ पर यूज़र का ईमेल क्या है वो यहाँ ईमेल बता देता है, यूज़र का रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है।
और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टूल्स का। टूल्स के ऑप्शन में हमें इतना खास चीज़ हमें एज अ बिगनर नहीं देखना है। यहाँ पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा। ये ऑप्शन आपको बाद में खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप थोड़ा सा वर्डप्रेस के डेप्थ में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन अभी मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ टूल्स के, क्योंकि हमें इस चीज़ की नीड नहीं है। मेन ऑप्शन जो आपको चेक करना है वो सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद देखिए, मैं जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा था तो वहाँ साइट टाइटल में आपको बताया था। तो अगर आपको साइट टाइटल चेंज करना है तो आप सेटिंग में आके जर्नल के ऑप्शन में आके चेंज कर सकते हैं। टैग लाइन कुछ ऐड करना है अपने वेबसाइट का, वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ लोकल होस्ट वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इनकॉग्निटो विंडो के अंदर और यहाँ पर आगे इसको देखिए मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके पास अगर हमें लॉगिन करना है तो हमें लिखना पड़ेगा wp-admin, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई यूज़र फ्रंट एंड से यूज़र नहीं है, वो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा है, तो वो कैसे करेगा? तो वो ऑप्शन फ्रंट एंड में लाने के लिए हमें ये जो ऑप्शन है मेंबरशिप का, एनीवन कैन रजिस्टर, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो हमारे पास फ्रंट एंड में ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट यूज़र का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल। जब कोई न्यू यूज़र बनेगा तो उसका यूज़र रोल क्या होगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइबर होना है, कंट्रीब्यूटर रखना है, ऑथर रखना है, जो भी रखना है आपको, आप यहाँ से यूज़र रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, टाइम जोन, फॉर्मेट वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ को हम अपडेट कर देते हैं सेव चेंजेस करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें अभी हमारे पास कोई क्रिएट यूज़र का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी आ गया रजिस्टर का। जैसे हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फील्ड्स आ जाएंगे, यूज़र नेम देना, ईमेल देना, और हम यहाँ पर अपना एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग ऑप्शन आ जाता है राइटिंग का। यहाँ पर आप पोस्ट वगैरह के कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई इतना खास नहीं है, लेकिन आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसके बाद ऑप्शन आ जाता है रीडिंग का। देखिए रीडिंग का एक अच्छा ऑप्शन है। रीडिंग में होता है क्या बेसिकली, देखिए जैसे हम वर्डप्रेस को जब विजिट करते हैं तो देखिए हमारे पास फ्रंट एंड में क्या आ रहा है, जो हमने अभी पोस्ट जो किया था वो आ गया, और यहाँ पर जो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट पोस्ट होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ इस ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको अपने वेबसाइट का फ्रंट पेज क्या रखना है। फ्रंट पेज का मतलब जो आपके वेबसाइट के ऊपर होम पेज जो होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टैटिक वाले ऑप्शन के ऊपर चेक करते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके पास वर्डप्रेस में पेजेस क्रिएट होंगे यहाँ उस ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे, ठीक है। अभी जो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट एक पेज पब्लिश है तो यहाँ पर एक पेज आ गया सैम्पल पेज के नाम से, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट पेज का भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट का पेज क्या होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट एक पेज के ऊपर कितने कितने पोस्ट डिस्प्ले होने चाहिए, आप वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा। बहुत बेसिक से ऑप्शन है और ये सारे ऑप्शन अभी आपको यूज़ करने की नीड नहीं है एज अ बिगनर, ठीक है। अभी आपको एज अ बिगनर आपके लिए मेन चीज़ जो है वो ये है, योर होम पेज डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे सेटिंग कर लिया और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं सेव चेंजेस करते हैं। देखिए अभी हमारे पास फ्रंट एंड में क्या आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब हमारा जो फ्रंट पेज है वो कौन सा पेज आ गया, सैम्पल पेज। क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हमने सेलेक्ट किया कि हमारा फ्रंट होम पेज कौन सा होगा, सैम्पल पेज होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिस्कशन का। सही है, डिस्कशन पे यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट वगैरह की सेटिंग होती है, कमेंट्स की सेटिंग होती है। कमेंट्स में पेजिनेशन का मतलब है कि एक पेज में कितना डेटा आना चाहिए कि फर्स्ट पेज में 10 डेटा, नेक्स्ट पेज में 10 डेटा, इस तरीके से आप पेजिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं कमेंट्स में तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सारे सेटिंग्स है कमेंट्स वगैरह के, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। एज अ बिगनर इसकी भी कोई इतनी खास नीड नहीं है अभी हमारे, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद ऑप्शन आ जाता है मीडिया का। यहाँ पर आप थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ जो भी आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि यूज़फुल ऑप्शन है परमालिंक, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। परमालिंक के ऊपर देखें, जब हम अब यहाँ पर मैंने अपने एक पोस्ट को फ्रंट एंड में डिस्प्ले किया था, देखिए इसके यूआरएल किस तरीके से बन रहा है, लोकल होस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे साइट का नाम जो हमने वर्डप्रेस रखा था, इसके अलावा index.php, इस तरीके से ये पूरा बन रहा है। सही है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है, प्रोफेशनल वे नहीं है यूआरएल बनने का, सही है। तो ये परमालिंक से हम इस यूआरएल को चेंज कर सकते हैं और आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो परमालिंक जो स्ट्रक्चर है आपका वो पोस्ट नेम सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ से आने के बाद हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अभी जो पोस्ट का यूआरएल जो है वो इस तरीके से बन रहा है। अब हम इसको पेज रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारे पास अब जो
यूआरएल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक पोस्ट को ऑन करके एक देख भी लेते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड का पोस्ट है, ओपन कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास पहले किस तरीके से बन रहा था, डेट आ रहा था, फिर कमेंट नंबर जो भी आ रहा था, और यहाँ पर अब कैसे आ रहा है, लोकल होस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट, यहाँ पर आके वेबसाइट का नेम जो भी, और इसके अलावा पोस्ट नेम। तो आप जब भी वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉल करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका परमलिंक क्या होना चाहिए, परमलिंक आपका होना चाहिए पोस्ट नेम, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है प्राइवेसी का, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी के जो भी ऑप्शन जो भी मैसेज वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी आप क्रिएट करना चाहें तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। बट एज अ बिगनर आपको क्या चीज़ देखना है कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट्स को अप्रूव करने का ऑप्शन, अपीयरेंस में जाके हम थीम को, दूसरे थीम को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन जो है आपको एज अ बिगनर देखना है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको आगे जाके समझ में आएंगे। वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 4 आ रहा है। इस लेक्चर पे हम देखेंगे वर्डप्रेस के डेटाबेस को, ठीक है। सबसे पहले हम डेटाबेस को ऑन कर लेते हैं। डेटाबेस को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है PHP माई एडमिन, ठीक है। PHP माई एडमिन लिख के हम एंटर कर देना, हम आ जाएंगे डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने एक अपना डेटाबेस बनाया था कस्टम के नाम से, कस्टम टेबल, ठीक है। इसके अंदर अब हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ WP यूजर्स से, ठीक है। अब देखिए WP यूजर्स एक टेबल है, इसमें डेटा किस किस टाइप का आता है। देखिए जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, यहाँ पर हम आते हैं और कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं तो इस यूज़र का डेटा हमारे पास यूज़र टेबल में आता है। क्या क्या आता है, आईडी, मतलब यूज़र आईडी की, यूज़र की आईडी क्या, देखिए जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर, इसलिए इसकी आईडी नहीं आ रही है। लेकिन डेटाबेस में इस यूज़र का क्या क्या सेव होता है, नंबर 1 आईडी सेव होता है, यूज़र लॉगिन, यूज़र नेम क्या है, लॉगिन नेम क्या है, वहाँ यहाँ पर वो बता देता है, पासवर्ड क्या है, ये यहाँ पर पासवर्ड बता देता है, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र नाइस नेम क्या है, यूज़र ईमेल क्या है, यूज़र का यूआरएल क्या है, और यूज़र रजिस्टर्ड कब हुआ था वो डेटा आ जाता है। और डिस्प्ले नेम क्या है, डिस्प्ले नेम मतलब फ्रंट एंड में क्या डिस्प्ले नेम होगा, ये सारा जो डेटा यूज़र्स, जब कोई यूज़र क्रिएट होता है तो उसका वो डेटा कहाँ पर आता है, यूज़र्स के टेबल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल आता है यूज़र मेटा। इसके अलावा यूज़र मेटा नेक्स्ट टेबल है। यूज़र मेटा में अब क्या आता है, देखिए जैसे हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो न्यू यूज़र के साथ यूज़र नेम आता है, ईमेल आता है, इसके अलावा देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा और भी कुछ कस्टम डेटा हो सकता है अगर हम कस्टमाइजेशन करें। तो इस तरीके के जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और जो भी यूज़र से रिलेटेड मेटा है कि यूज़र के जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होता है वो आ जाता है यूज़र्स के टेबल में। और जिसके अलावा उसका मेटा जो है वो आता है यूज़र मेटा के ऊपर। देखिए जैसे फर्स्ट नेम अभी जो कुछ प्रोवाइड नहीं तो ये एम्प्टी है, लास्ट नेम एम्प्टी है। इसी तरीके से यूज़र की वो क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, इट मीन्स के यूज़र का रोल क्या है, तो वो भी यूज़र मेटा में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से यूज़र का जो मेटा होता है वो कहाँ पर आता है, यूज़र मेटा के टेबल के ऊपर आता है। इसके अलावा टर्म्स और टर्म्स रिलेशनशिप और टर्म्स और टर्म मेटा, ये सारे टेबल जो है वो मैंने बताया था कि पोस्ट को हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी और टैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो इन 4 टेबल में होता है। टर्म का इसमें टैग वगैरह का भी इसमें होता है और टैक्सोनॉमी का भी होता है। इसके अलावा जब हम कोई पेज या पोस्ट क्रिएट करते हैं या मीडिया फाइल अपलोड करते हैं या इस तरीके से जो भी हम काम करते हैं तो वो सारा डेटा कहाँ जा रहा होता है, पोस्ट के टेबल के ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से जब कोई पोस्ट क्रिएट होता है, जैसे हम कोई एक पोस्ट क्रिएट करें हो, चाहे पेज हो, कुछ भी हो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो है, कंटेंट वगैरह, टाइटल क्या है उसका, पोस्ट नेम क्या है, कब क्रिएट हुआ है, जो भी है यूआरएल वगैरह यहाँ पर आ जाता है। और इससे रिलेटेड जो और मज़ीद डेटा पोस्ट का वो कहाँ पर जाता है, पोस्ट मेटा के ऊपर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और एक होता है टेबल ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के टेबल क्या होता है, ये किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होते। यहाँ पर वर्डप्रेस के बेसिक से सेटिंग्स जो होते हैं, जो हमने यहाँ पर बैकएंड में जो भी यहाँ पर सेटिंग्स करते हैं हम लोग, यहाँ पर जनरल सेटिंग कर रहे हैं, जो भी सेटिंग कर रहे हैं, ये सारा डेटा कहाँ जा रहा होता है, ऑप्शन के टेबल के ऊपर जा रहा होता है। तो वो सारा जो डेटा है जो भी हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, जर्नल पे आके अपडेट कर दें या परमालिंक्स को जो अपडेट कर रहे होते हैं, या प्राइवेसी हो गया या मीडिया डिस्कशन रेटिंग एक्स वाई जेड, यहाँ से कुछ भी जो डेटा जा रहा होता है वो जाता है ऑप्शंस के टेबल के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा एक आ जाता है लिंक्स का टेबल। लिंक्स आपके लिए अभी फ़िलहाल ये इतने खास यूज़ के लिए नहीं है। और इसके अलावा आपको कमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो WP कमेंट्स में जाता है, बेसिक डेटा। और इसके अलावा इसके मज़ीद जो डिटेल हो रहा होता है वो जाता है कमेंट मेटा के ऊपर,
ठीक है। ये वर्डप्रेस के बेसिक से टेबल हैं। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये टेबल क्रिएट होता है। ये सारे टेबल मैंने आपको बता दिया कि कौन से टेबल में किस टाइप का डेटा यूज़ होता है। यहाँ पर हम इस कोर्स को एंड करते हैं। इस कोर्स में हमने सीखा क्या कि ज़ैम को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ज़ैम को इंस्टॉल करने के बाद हमने देखा वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कैसे करेंगे, डेटाबेस में न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर हमें अपने वेबसाइट को लॉगिन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक दफ़ा और आपको बता देता हूँ कैसे लॉगिन करेंगे। लोकल होस्ट और जो फाइल हमने htdocs के अंदर रखा था, जो हमने यहाँ पर ज़ैम इंस्टॉल किया था, ठीक है। ज़ैम के अंदर htdoc, यहाँ पर हमने लिखा था वर्डप्रेस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिख रहे हैं वर्डप्रेस। अगर यहाँ पर हम फाइल नेम कुछ और रखते हैं, फोल्डर नेम, तो यहाँ पर हमें वही नाम यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा वर्डप्रेस के जो भी डैशबोर्ड है, यहाँ पर उन सारे डैशबोर्ड को डिटेल में अच्छे से देखा। इसके अलावा फिर हमने डेटाबेस को भी देखा कि डेटाबेस में जो टेबल जो क्रिएट होती है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे टेबल में किस टाइप का डेटा आता है और कौन सा डेटा किस टेबल में जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक प्रोवाइड करता रहा आपको। उस लिंक के थ्रू आप ये सीख जाएंगे कि हम वर्डप्रेस के ऊपर बेसिक, तो मैंने इस वर्डप्रेस का पूरा बता दिया कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल वगैरह करना। उस वीडियो पे आप ये सीख लेंगे वर्डप्रेस से आगे का कि हम वर्डप्रेस के ऊपर, अब सब चीज़ हमने बेसिक कवर कर लिया, अब हम वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो भी देख लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नेक्स्ट वीडियो में।